हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। आज हम आपके साथ पाइप एंड सिस्टर्न नल और टंकी का जो पार्ट 1 है उसमें जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए सोल्यूशन में। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने 8 दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा? तो यहाँ पर आपको पाइपों की कार्य क्षमता दी गई है। पाइप ए जो आपका है उसकी कार्य क्षमता दूसरे यानी कि पाइप बी से 3 गुना ज्यादा है, यानी ये 3 है, ये पर है। तो ये इसको x समय में भरेगा, ये इसको y समय में भरेगा, तो इनका एलसीएम x y हो जाएगा। आप दोनों भरने में समय कितना लेते हैं? दोनों भरने में समय तो दोनों की कार्य क्षमताएं जुड़ जाएंगी। 3 1 4 a प्लस बी इक्वल टू एक्स बाई। तो जब 1 पर कार्य देंगे कि एक टंकी को भरेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई अपॉन 4 इक्वल टू कितने मिनट लेते थी? 36। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बाई इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणे 4, यानी कि एक्स बाई इक्वल टू 4 6 24 के 4 4 3 12 2 14 इतने यूनिट ये टोटल कार्य करना था। ये एलसीएम आ गया 144। अब कह क्या रहा है? धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा? तो धीमी गति की कार्य क्षमता 1 है। जब धीमी गति की कार्य क्षमता 1 है तो 1 पर बी जो है 144 पर बी ये आपका हो जाएगा 144/1, यानी कि 144 मिनट समय लेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में, वो क्वेश्चन नंबर है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। बताइए कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है? यहाँ पर भरने वाला नल जब खोला गया तो खाली करने वाला नल बंद नहीं था, यानी कि ए बी दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए नल टंकी को 40 मिनट में भरता है और बी उसे 60 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों की एलसीएम जो निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 120, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, और बी की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। अब 2 निगेटिव होगी क्योंकि बी खाली करता है, पेंदी में लगा हुआ है। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए 3 यूनिट पानी ऊपर से जा रहा, 2 निकल जा रहा, तो 1 यूनिट टंकी में पानी रुक रहा है। कब? जब ए और बी दोनों कार्य कर रहे हैं। ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, और 120 यूनिट काम करना है। एक पर जब आप निकालोगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 120/1, यानी कि 120 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? अब यहाँ पर ए और बी दो पाइप हैं जो टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, यानी इनका अगर मैं एलसीएम ले लें तो ये 36 आएगा, यानी ए बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये कह क्या रहा? यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि बी ए के साथ 30 मिनट तक कार्य करता है, तो 30 मिनट में 30 यूनिट कार्य हो जाएगा ए बी के द्वारा। अब शेष कार्य कितना बचा? 6 यूनिट। 6 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। ए को कितना समय मिल रहा है? 30 मिनट तक बी ने ए के साथ काम किया। अब ये अकेले करेगा तो टैंक 40 मिनट में भरता है, तो ए का जो समय मिलेगा अकेले काम करने का वो 40 माइनस 30, यानी कि 10 मिनट होगा। अब ए की कार्य क्षमता आपके पास है नहीं, तो मान लीजिए ए की कार्य क्षमता x है, तो 1 पर जब आप आएंगे ए बराबर तो 6/x, और ये 10 दिन के बराबर हो जाएगा। कितना? 10 दिन के बराबर। तो 6/10 बराबर x, तो ये हो जाएगा 3/5 x। ये कार्य क्षमता किसकी निकल आई? ए की। ये कार्य क्षमता ए की निकल आई है, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर कितना निकला?
3/5। अभी ए बी की कार्य क्षमता आपकी 1 है, तो बी की कार्य क्षमता के लिए क्या करोगे, ए बी की कार्य क्षमता में से घटा दीजिएगा, तो 1 - 3/5 यानी कि 5 - 3/5 यानी कि 2/5, ये बी की कार्य क्षमता निकल आई। क्या, कैपेसिटी ऑफ बी। जब ये बी की कैपेसिटी निकल आई है तो 2/5 बी काम करता है, तो 36 यूनिट काम कितने समय में बी अकेले करेगा, तो ये हो जाएगा 36/2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 36 × 5/2, इससे कट के 18 हो गया, तो 18×5 90, यानी 90 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। बी अकेले करेगा, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने दिया था क्वेश्चन नंबर 13। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको मैंने दिया था, उसमें ए जो है 8 घंटे में पानी से भरता है और बी जो है वो 5 घंटे में। ये दोनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाए तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये 40 हो जाएगा। अब इसकी कार्य क्षमता तो 5 आएगी ए की, और बी की कार्य क्षमता 8 आ जाएगी। क्योंकि बी क्या करता है, खाली करता है, तो ये कार्य क्षमता माइनस में होगी। अब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो दोनों को तो 8 में से 5 चला जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 में से 5, तो माइनस का 3 बचेगा। ये ए - बी और इक्वल टू भरी है 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 3/4 के लिए अब मैं इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट पानी को खाली करना है। तो एक पर जब हम आएंगे, ए - बी, माइनस चिन्ह बताता है कि टंकी खाली होगी, तो /3, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ये करेक्ट ऑप्शन बी आपका है। तो ये था सोल्यूशन आपका पार्ट 1 का नल और टंकी का। सोल्यूशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।